प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस जान चुके थे। आज बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस। किसकी बात करेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस जो होता है वो सेंटेंस में नकारात्मक अर्थात उल्टी बात होती है, मतलब किसी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, उसे निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आप इसे बोलते हैं इस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय, इस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डन लिखते हैं। अच्छा, डू और डन जानते हो? डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और डन सिंगुलर होता है। प्लूरल सब्जेक्ट होता है जैसे आई, वी, यू, दे, या वन मोर देन इज कॉल्ड प्लूरल। एक से हम ज्यादा की जैसे बात करते हैं वो प्लूरल ही हो जाता है। तो डू डन लिख करके तत्काल नॉट शब्द का प्रयोग कर देते हैं और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। और जब मेन वर्ब की डू डन लगने पर हम क्रिया में यस यस नहीं जोड़ेंगे, चाहे वो क्रिया सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अर्थात डू डन होने पर क्रिया में या वर्ब की थर्ड फॉर्म में यस यस का प्रयोग नहीं होगा। यह सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जानते हो? उद्देश्य जो कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का जिसपे प्रभाव पड़ता हो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो अगर वो ऑब्जेक्ट है तो लिखते हैं और शेष वाक्य, शेष का मतलब ईटीसी एटसेट्रा है ना, तो शेष वाक्य आगे बनाते हैं। फार्मूला देख लीजिएगा, फार्मूला है सब्जेक्ट है ना, देखिए इसी के से एक बार देखिए, सबसे पहले क्या मिला? सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? डू और डन। बोलते कि नहीं है? डू और डन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में यस या यस जोड़कर, अच्छा यस या यस जोड़कर, ना जोड़कर, देखो ना है, जब डू डन लग गया हमने इसको ब्रैकेट में मेंशन कर दिया, ठीक है, मतलब यस यस नहीं जोड़ेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा सिटी सी होगा। अब जैसे खड़े होइए जरा, तुम सत्य खड़े होइए जी सर। बताइए, मोहन गाना नहीं गाता है, कैसे होगा ट्रांसलेशन? मोहन डज नॉट सिंग द सॉन्ग। हाँ, ये भैया ने बोला, अभी सत्यम ने बोला कि मोहन डज नॉट सिंग द सॉन्ग। अब देखिए यहाँ पे ये जो दा शब्द यूज किया है ना, ये बड़ा कमाल करता है जी। और कम ग्रामर के जानकार लोग होते हैं या उनको नियम ही नहीं पता है तो वैसे दा का यूज करते हैं और बता दें दा का मतलब कुछ नहीं। हाँ, मानता हूं कि दा एक आर्टिकल है, लेकिन दा का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसा यह लड़का है, यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय और दिस इज बॉय, बात एक ही है, लेकिन दा का बहुत बड़ा प्रभाव है। यह वही लड़का है जहां प्रेशर हो गया